नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ ही अब फीस बढ़ रही है और ये बढ़ती हुई फीस चिंता जता रही है, जिसे देखते हुए देश भर के निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी का मुद्दा जो है वो अब चर्चा में है। हाल ही में जो लोकल सर्कल सर्वे हुआ है उसमें यह पाया गया है कि पिछले 3 सालों में बच्चों की फीस 50% से 80% तक बढ़ चुकी है। यह इजाफा बिना किसी स्पष्ट कारण बताए कर दिया गया है। इतना कि नहीं, पेरेंट्स का कहना है कि इसे लेकर राज्य सरकारों को इस बढ़ोतरी को रोकने के लिए कठोर कदम उठाने चाहिए। रिपोर्ट में तो यह भी बताया गया है, यह भी बात सामने आई है कि अब जो पेरेंट्स हैं वो स्कूलों की प्रासंगिकता पर भी सवाल उठा रखेंगे और एआई आधारित होम लर्निंग विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। यह चिंता भी जताई जा रही है कि शिक्षा अब केवल अमीरों की पहुंच के लिए ही रह गई है। तो फीस बढ़ोतरी को लेकर जब सर्वे किया गया तो इस सर्वे में ये चीज निकलकर सामने आई है और ये अब सवाल जब पूछा गया कि क्या 3 सालों में फीस में वृद्धि हुई है, कितनी वृद्धि हुई है, कहां किस तरह की चीजें निकलकर सामने आई, तो आम लोगों ने जब सर्वे हुआ तो किसने क्या कहा है जरा समझ लीजिए। पिछले 3 सालों में स्कूल फीस कितनी बढ़ी है? 8% लोग कह रहे हैं कि फीस 80% से ज्यादा बढ़ गई है। 80%, समझ रहे हैं आप? दूसरे समझ लीजिए, 136% लोग बोल रखे गए कि 50 से 80% तक फीस बढ़ा दी गई है, यानी ये कुछ और लोग हैं। अब इससे इतर कुछ और लोग देख लीजिए, 8% लोग ये कह रहे हैं कि 30 से 50% की वृद्धि हुई है। इससे इतर दूसरा ग्राफिक्स बताइए, 27% लोग बोल रखे हैं 10 से 30% महंगाई जो है वो फीस में बढ़ती हुई नजर आ रही है। इससे इतर 8% लोग कह रहे हैं कि 3 साल में फीस नहीं बढ़ी है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ये मानते हैं कि फीस नहीं बढ़ी है। 13% लोग बोल रखे हैं स्कूल बदल दिया गया इसलिए फीस नहीं पता है कि किसकी बढ़ रही है किसकी नहीं बढ़ रही है। तो ये ग्राफिक्स के जरिए आपको समझ में आ रहा होगा कि आखिर फीस को लेकर रियलिटी क्या है। लेकिन चलिए अब आपको बताते हैं, ये तो हमने सर्वे की सच्चाई बताई, मगर विस्तार न्यूज ने ग्राउंड पर पहुंचकर रियलिटी को जानने का प्रयास किया। लोगों का क्या कहना है, उन पेरेंट्स का क्या कहना है, सुन लीजिए। उचित तो नहीं है क्योंकि जो भी फीस बढ़ती है उसका भार अभिभावक पे पड़ता है, माता पिता पे पड़ता है। उस हिसाब से शायद उनकी तनख्वाह वगैरह नहीं बढ़ती। आप देख रहे होंगे लगातार महंगाई किस तरीके से बढ़ रही है, तो कॉपी किताब का खर्चा बढ़ रहा है, तो इसलिए स्कूल के जो नोट्स वगैरह आते हैं वो महंगे होते जा रहे हैं। और अगर फीस को लेकर कुछ आप चल रहा है कि फ़ीस प्राइवेट स्कूलों में बढ़ाई जा रही है, तो उसमें मुझे समझ में आता है कि जल्दी ही मुख्यमंत्री जी इस पर संज्ञान लेंगे और स्कूलों को निर्देशित करेंगे। प्राइवेट स्कूल वाले फीस बढ़ाते हैं तो पेरेंट्स पे इसका दबाव तो बनता है, लेकिन अच्छे स्कूल में पढ़ाना है तो बेचारे गरीब परिवार के लोग नहीं सोच पाते ऐसा। अभी क्या है, जब फीस बढ़ाएंगे तो जो बच्चों के गार्जियन हैं उन पे बोझ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और उन्होंने एक नियम बना लिया है कि क्लास बढ़ा दो उसके बाद इंक्रीमेंट कर दो, जबकि होना ही चाहिए एक बार आपने बढ़ा दिया तो कम से कम 2-3 साल तक तो रुक गया। पर उन्होंने हर प्राइवेट स्कूलों के ऊपर तो कोई सरकारी कोई लगाम है ही नहीं है। तो शिक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट कहती है कि देश में जो बच्चों की संख्या है निजी स्कूलों में पढ़ने वाले वो घट रही है। जो आंकड़ा है वो बताया जाता है कि 26.02 करोड़ से घटकर अब यह आंकड़ा 24.8 करोड़ रह गया है, यानी 1 करोड़ से ज्यादा की गिरावट देश भर में दर्ज की गई है। 6% की कमी ये दर्शाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि फीस बढ़ोतरी भी इसका बड़ा कारण हो सकता है। जब इसको लेकर हमने अलग अलग प्राइवेट स्कूलों के जो प्रिंसिपल हैं उनसे बातचीत की तो उनका क्या कुछ कहना है जरा वो सुन लीजिए। लेकिन थोड़ी बहुत फीस बढ़ाना तो ज़रूरी है, क्योंकि उससे क्या होता है कि जो आजकल समय चल रहा है सबको एक्टिविटीज़ करानी है, स्कूल को भी नई नई चीज़ें करानी है, तो उसके लिए तो हमको भी टीचर्स को पेमेंट अच्छा ही देना होगा, जिससे हम जो फीस निर्धारित है 10% के अंतर्गत तो थोड़ी बहुत फीस बढ़ाकर और हम अपना भी स्कूल मेंटेनेंस अच्छे से कर सकते हैं और जिससे अभिभावकों को भी कोई परेशानी नहीं होगी। मगर स्कूल प्रबंधन को लेकर एक और बात आपको मध्य प्रदेश के लिहाज से बता देते हैं। दरअसल हुआ यह है कि मध्य प्रदेश में यह फैसला राज्य सरकार के द्वारा लिया गया है कि मध्य प्रदेश में 10% से ज्यादा फीस नहीं बढ़ाई जा सकती है। अगर 15% से अधिक वृद्धि के लिए अब आपको कोई विचार करना है तो जिला समिति की अनुमति आवश्यक होगी। इतना कि नहीं,
बस की फीस स्कूल की वार्षिक फीस से अलग नहीं हो सकती है, यानी आप जो एनुअल फीस ले रखेंगे उसी में आपके बस की फीस भी इन्वॉल्व होगी और अलग से किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लिया जा सकता है। लेकिन इसकी रियलिटी क्या है, चलिए हमारे सहयोगियों से बातचीत करते हैं और समझ लेते हैं। इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब हमारे साथ उज्जैन से संतोष हमारे साथ मौजूद है, तो जबलपुर से दुर्गेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले दुर्गेश, आपसे ही जानना चाहूंगा, निजी स्कूलों की फीस बढ़ोतरी जो आम अभिभावक हैं उनके लिए बहुत बड़ा खर्च हो जाता है, जेब पर सीधा असर पड़ता है। सरकार ने नियम बना दिया 10% से ज्यादा बढ़ोतरी आप हर साल नहीं कर सकते, लेकिन उस नियम में एक और नियम ये है कि 25,000 से ज्यादा वार्षिक फीस नहीं होनी चाहिए। क्या इसको फॉलो कर रखेंगे स्कूल वाले? बिल्कुल नहीं दीपेश, क्योंकि जबलपुर की अगर पूरे मध्य प्रदेश की हम बात कर लें तो निजी स्कूलों की मनमानी लगातार सामने आई है। और इसमें अगर मैं कहूं तो जबलपुर सबसे बड़ा वो जिला है जहां पर सबसे ज़्यादा निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई हुई। देखिए, निजी स्कूलों की फीस, स्कूल फीस हम माने तो एक आम आदमी की आय का एक हिस्सा हम कह सकते हैं, क्योंकि जब उसके घर में तनख्वाह आती है तो उसमें से ये पहले तय करता है कि मैं इसमें बच्चों की फीस का हिस्सा पहले निकाल लूँ, उसके बाद दूसरे खर्च करूँ, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ सीधा मसला होता है। यही वजह है कि निजी स्कूल इसका सीधा तौर पर फ़ायदा उठाते हैं। तमाम तरह की सुविधाएं देने के बहाने, अत्याधुनिक शिक्षा देने के बहाने मोटी फीस वसूलते हैं, और मोटी फीस ही नहीं, साल भर जिनको इनका एक्स्ट्रा खर्च होता है वो भी वसूलते हैं। मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूंगा दीपेश, जबलपुर में ही जब निजी स्कूलों के खिलाफ जबलपुर जिला प्रशासन ने कार्रवाई की थी तो इस कदर का एक फर्जीवाड़ा निकलकर सामने आया था कि निजी स्कूल संचालक फीस के बहाने अभिभावकों को तो लूटते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो कॉपी किताबें उनको खरीदने पर मजबूर करते हैं एक निश्चित दुकान से, उस पर भी उनका मोटा मुनाफा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं संतोष करूंगा, मैं वापस आ रहा हूं दुर्गेश आपके पास, जरा संतोष से समझ लेते हैं उज्जैन में आखिर क्या स्थितियां क्या है। संतोष, न सिर्फ ट्यूशन फीस, मतलब जो बच्चों की मंथली फीस होती है, उसके अलावा एग्जाम फीस के नाम पे पैसा ले लेना, एनुअल चार्जेस के नाम पर पैसा ले लेना, स्कूलों के जो कॉपी किताब हैं बच्चों की, उसके लिए बाध्य कर देना कि इसी दुकान से लेना है और उससे मोटा कमीशन लेना। इसको लेकर सरकार ने तमाम नियम बनाए, लेकिन उसके बाद भी इनकी मनमानी आज भी जारी है। इसको लेकर क्या अभिभावक अब कठोर कदम उठाए जाने की मांग कर रहे हैं? बिल्कुल दीपेश, बताना कि शिक्षा का सबसे बड़ा दान होता था तो वो महादान शिक्षा का एक माध्यम से होता था। वो सदियों पहले होता था, जब गुरुकुल लगते थे, जब लोग वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने गुरु से दीक्षा लेने जाते थे, गुरु की यहाँ पढ़ाई करने जाते हैं, तब पूर्णतः ये कहा जाता है गुरु के द्वारा कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो विश्व में क्रांति लाता है। वो उज्जैन तो उसका उदाहरण है संतोष, लेकिन आज के जमाने में श्री कृष्ण पहुंचे थे शिक्षा अर्जित करने। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार लगातार स्कूल और निजी स्कूलों की जो मनमानी है उसको लेकर 15 से 35% की बढ़ोतरी हो चुकी है। चाहे वो मेरा बेटा क्यों ना, मेरा बेटा जब स्कूल में जाता था तो 3,000 रुपये पहले लगते थे और उसके बाद लगातार 9,000 रुपये करा, 12,000 करा, 35,000 करा। मतलब इस प्रकार जो लगातार उनकी जो बढ़ोतरी उसका मनमानी तरीके से पैसा वसूलते हैं, जबकि जिला प्रशासन और सरकार के माध्यम से उन्हें गाइडलाइन भी दी गई थी, लेकिन वो गाइडलाइन होती इसलिए क्योंकि निजी स्कूल हो, गवर्नमेंट स्कूल हो, वो नियमों को तोड़ते हैं, बनाते नहीं है, कभी रूल फॉलो नहीं करते। रूल फॉलो के साथ ही जो स्कूल की कॉपी किताब मिलती है उस पर भी मोटा मोटा उनसे मुनाफा ले लेते, उनसे गायब कर लेते कि हमारे स्कूल की कॉपी किताब ही आपकी दुकान पर ही मिलेगी, उन्हें तक कहीं नहीं मिलेगी। चाहे वो स्कूल की कॉपी किताब हो, ड्रेस हो, बिल्कुल हर जगह से कहीं ना कहीं जो अब ईमानदारी से कमाई करने वाला पेरेंट का वो इस तरह से हताश, निराश, परेशान हो जाता है कि अपने बच्चों के लिए उसे जो करना पड़ता है वो करता है और मोटी मोटी रकम उन स्कूलों को दे देता है। लेकिन दुर्गेश, इसके लिए तो पालक संघ भी बनते हैं ना, उनकी कहाँ भूमिका नजर आती है? क्या वो कहीं कोई धरातल पर काम करते हुए दिखाई देते हैं बच्चों के लिए, बच्चों के अभिभावकों के लिए? दीपेश, पालक संघ तो बहुत दूर की बात है। मध्य प्रदेश में 2017 में मध्य प्रदेश निजी विद्यालय अधिनियम तक बन चुका है, जिसमें पूरे नियम है, जिसमें पूरी गाइडलाइन है कि अगर कोई भी निजी स्कूल फीस बढ़ोतरी करता है तो उसे किस स्टेप की तरह जाना है। 10% अगर वो फीस वसूली की बात करता है तो उसे जिला समिति से पहले एक रिपोर्ट लेनी होगी। जिला समिति जांच करेगी कि क्या वाकई आप 10% अधिक फीस वसूली के स्थिति में है या नहीं। अगर उससे आप ज़्यादा की बात करते हैं, 15% की बात करते हैं, तो कलेक्टर उसके निर्देश देगा। उसके बाद अगर 15% से ज़्यादा फीस बढ़ोतरी की आप बात कर रहे हैं तो आपको राज्य स्तर की कमेटी से अनुशंसा लेनी होगी, तब आप फीस बढ़ोतरी कर सकते हो। लेकिन 15%, 35% तक दीपेश हमने जबलपुर में फीस
फीस बढ़ोतरी देखी है निजी स्कूलों की, मनमानी फीस वसूली गई है, अधिनियम दरकिनार रख दिया गया है, नियमों की कोई गाइडलाइन नहीं। लेकिन क्या संतोष कोई आवाज नहीं उठाता है क्या? संतोष क्या कोई आवाज नहीं उठाता? 10% का सरकार ने नियम बना दिया है, 15% अगर बनेंगी तो फिर जिला स्तर पर जो समिति बनी है उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। जिला स्तर पर प्रशासनिक अमला क्या कर रहा है? सरकार के जो नियम बने हुए हैं उनका पालन कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्थानीय प्रशासन की है। क्या कोई आवाज नहीं उठाता है कि कलेक्टर को बताए कि इतनी मनमानी चल रही है, उनकी सुन लीजिए, जो पेरेंट्स परेशान हैं? संतोष, बिल्कुल, कई सालों पहले एक जागरूकता अभियान चला था, लेकिन वो जागरूकता अभियान भी सिर्फ और सिर्फ दिखावे में ही तब्दील हो चुका। कई लोग अभिभाषक थे जिन्होंने पिटीशन तक दायर की, उसके बाद कोर्ट के शरण में भी गए, लेकिन क्या होता है, तारीख पर तारीख मिलती जाती है, तो इसलिए आम व्यक्ति जो है पिसकर रह जाता है। और जो स्कूल माफिया कहें, हम तो सीधे सीधे उन्हें यही कहेंगे कि स्कूल माफियाओं में जिस प्रकार जो मोनोपोली सिस्टम लागू हो चुका है, आज अगर पहली का कक्षा का जो बच्चा है अगर स्कूल में एडमिशन लेता है तो सबसे पहले तो उसे डोनेट देना पड़ता है, डोनेशन देना पड़ती है। और पहली का बच्चा जो ABCD पढ़ना जाता है तो उसको हजारों रुपए में फीस देना पड़ती है। तो कहीं ना कहीं जो पालक गण है उनकी सीधी सीधी समस्या तो यही है, अगर एक आम व्यक्ति अगर जितनी फीस में आप, मैं और दुर्गेश, हम तीनों शायद अपने अपने स्कूल को पूरा 12वीं तक कर लिए होंगे, उतनी फीस आज के समय में एक स्टूडेंट की पहली कक्षा में लग जाती है। ये स्थितियां हैं प्राइवेट स्कूल की। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।